हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास +1 का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन और फंक्शन की एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। ठीक है। सो इंट्रोडक्शन पार्ट में जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, फंक्शन है। और फंक्शन भी क्या होता है स्टूडेंट, बेसिकली आप लोगों का क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। ठीक। सो फंक्शन को स्टडी करने से पहले हमें थोड़ा सा इसकी बेसिक नॉलेज होने की बहुत नीड है स्टूडेंट, कि ये कैसे बनता है, कैसे कैसे स्टेप्स के बाद ये हमारे पास क्या है, फंक्शंस बना। तो क्या है स्टूडेंट, हम लोगों ने सबसे पहले सेट्स पढ़ा है। ठीक है, सेट्स के बाद हम लोगों ने सबसेट्स पढ़ा है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या स्टडी किया है स्टूडेंट, कि अगर आपके पास कोई भी 2 सेट्स हैं लाइक ए एंड बी, और उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप लोगों का निकल जाता है, उसमें से भी आप लोगों के जो सिलेक्टेड आप लोगों के सबसेट्स आते हैं, वो आप लोगों को क्या बनाते हैं स्टूडेंट, वो आपके रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, और रिलेशन बनने के बाद स्टूडेंट, उसमें जब आपका रिलेशन बन जाता है, ठीक है, तो रिलेशन में से भी जो आप लोगों के स्पेशल टाइप के रिलेशन बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फंक्शन के बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ा बेसिक नॉलेज बोली है। अब यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन से और अच्छे से क्लियर करेंगे कि फंक्शन क्या होता है, रिलेशन में इसका किस तरह से वर्क होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, फंक्शन की डेफिनेशन है। इसने कहा कि अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी फंक्शन। ठीक है, अब पहली लाइन को समझते हैं। जैसे हम लोग रिलेशन पे वर्क करते थे, ठीक है, रिलेशन निकालते थे, तो वहां पे भी 2 सेट्स की नीड होती थी। रिलेशन कैसे निकालते थे, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये हम ऐसे डिफाइन करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिलेशन कहाँ से है, इसने कहा रिलेशन है आपका एफ से। यहाँ पे एफ से क्यों बोला है स्टूडेंट, क्योंकि हम फंक्शन निकाल रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्या नेमिंग, यहाँ से स्टार्टिंग क्या दे दी, इसको एफ दे दिया। ठीक है, हमने कहा कि फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, कहाँ से, सेट ए से लेके सेट बी तक, इज सेड टू बी फंक्शन। इसे हम फंक्शन कब बोलेंगे, इसने कहा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, कि आपके पास हर एक एलिमेंट ऑफ किसका, सेट ए का, हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन किसके अंदर, बी में होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने क्या कहा कि सेट ए में से आपके पास क्या है, यूनिक, या फिर आप ये कह सकते हो कि वन एंड ओनली वन, की एक ही आपके पास क्या आएगी, इमेज आएगी, और वो इमेज भी किसकी आएगी, सेट बी की आएगी। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। अब इसको हम और कैसे स्टडी कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ए और बी का क्या रोल है। ठीक है, जब फंक्शन अप्लाई हो गया इस पर, तो अब यहाँ पे हम ए और बी को क्या बोलेंगे, जो हमारे पास ये बी होती है ना स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं बी इज कॉल इमेज ऑफ ए। ठीक है, बी इज कॉल इमेज ऑफ ए अंडर किसके, एफ के। ठीक है, बी को हम यहाँ पे इस तरह से बोलते हैं, और ए को क्या बोलते हैं, ए इज कॉल प्री इमेज ऑफ किसकी, बी की। ठीक है, ये बोलते हैं। तो आप सिंपल वे में ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ए होता है वो आपकी प्री इमेज होती है, और जो यहाँ पे बी होती है वो आपकी क्या होती है स्टूडेंट, इमेज होती है। ठीक है, इमेज भी किसकी होती है, सेट आपके पास बी की होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखो स्टूडेंट, ये तो हो गई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब हमने रिलेशन, क्योंकि मैंने आपको रिलेशन बताया था ना, कि रिलेशन में से जो आपकी स्पेशल टाइप के रिलेशन आते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, फंक्शन कहलाते हैं। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे 2 रिलेशन आपको ऑलरेडी बना के दिखाए हुए हैं। अब हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे कि क्या ये रिलेशन फंक्शन बनाते हैं या नहीं बनाते। ठीक है, बनाने का रीजन क्या होगा और नहीं बनाने का रीजन क्या होगा, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कीजिए स्टूडेंट, ये रिलेशन है, इसका जो आपके ऑर्डर्ड पेयर, आपके पास यहाँ पे 3 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो यहाँ पे आप चेक कीजिए, इसकी डेफिनेशन को पहले स्टडी करो। इसने क्या कहा, इसने कहा कि एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। अब आप चेक कीजिए, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट हुआ करता था वो कहाँ से आया करता था, सारा के सारे सेट ए में से आ रहा होता था ना, और इसका जो सेकंड एलिमेंट होता था वो कहाँ से आ रहा होता था, सेट बी में से आ रहा होता था, अगर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान है। ठीक है, तो अब यहाँ पे चेक कीजिए, इसने ए के बारे में, यहाँ पे तो हमारा मेन वर्क ए पे ही चल रहा है ना, सेट ए पे वर्क चल रहा है।
सेट ए, जो सेट ए वाला है वो क्या कह रहा है कि इसने कहा कि वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए, ठीक है, सेट बी की। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी आपका फर्स्ट, यहाँ पे आपका फर्स्ट जो भी आपका एलिमेंट होगा ना वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक इन द सेंस कि वो एक ही होना चाहिए, वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक कीजिए, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, पहले का 2 है, सेकंड का 3 है, नेक्स्ट आपके पास क्या है 4 है। तो आप ये कह सकते हो, या फिर आप इसे ये कह सकते हो कि डोमेन जो है वो आप लोगों की डिफरेंट है। तो इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब आप नीचे वाले में चेक कीजिए, यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बोला कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, या आप ये कह सकते हो कि जो डोमेन है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ चेक कीजिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, मतलब 2 रिपीट हो चुका है, ठीक है। आप यहाँ चेक कीजिए 3 है, तो यहाँ पे भी क्या है 3 दोबारा रिपीट हो चुका है। फिर आपके पास क्या है, यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट आपके पास क्या है 4 है, ठीक है। तो मतलब यहाँ के जो फर्स्ट एलिमेंट है, या आप ये कैसे कह सकते हो कि डोमेन जो है वो रिपीट हो रही है। जब भी आप लोगों की डोमेन रिपीट होती है ना स्टूडेंट, तो वो आप लोगों का कभी भी फंक्शन नहीं बनता है, ठीक है। तो आप लोगों ने थोड़ा ध्यान रखना है कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर इसका सेकंड एलिमेंट, ठीक है, अगर इसका सेकंड एलिमेंट रिपीट होता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो रेंज है वो रिपीट हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है तो आपके डोमेन पर, कि डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे डोमेन रिपीट हो रही है, तो आप ये कहेंगे कि नॉट अ फंक्शन, ये हमारे पास क्या फंक्शन नहीं बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आपको रिलेशन चेक करना है तो आप किस तरह से चेक करेंगे कि यहाँ पे आपने बस यही चेक करना कि फर्स्ट एलिमेंट क्या है, वो आपका रिपीट ना हो। अगर रिपीट नहीं है तो वो फंक्शन है, अगर रिपीटेड है तो वो फंक्शन नहीं है। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई हमारी। अब इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट क्या है कि यहाँ पे हम सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो हम क्या है, अब कुछ फंक्शंस की स्टडी करेंगे, ठीक है। फंक्शन की स्टडी जैसे लाइक अभी हम आइडेंटिकल फंक्शन पढ़ रहे हैं, कांस्टेंट फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे, सिग्नल फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के हम फंक्शंस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो आपका फंक्शन आता है वो क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, या आप इसे कह सकते हो कि आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल फंक्शन बोल सकते हो आप। आइडेंटिकल का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, सेम। आइडेंटिकल मतलब कि दोनों के दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको कैसे डिफाइन किया है, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि फंक्शन है ना। तो फंक्शन कैसे स्टार्ट होगा, फंक्शन एफ से स्टार्ट होगा, फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। ये रिलेशन टू रिलेशन नहीं है, ये आपका रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। और इसने डिफाइन कैसे किया स्टूडेंट, फंक्शन अप्लाई किया, एक्स यहाँ से आएगा ये, ठीक है। और ये आपके पास जो ये है, जो आपका इक्वल टू साइन होता है, वो आप लोगों का जो यहाँ पे सेकंड सेट होता है वो वहां से आ रहा होता है, ठीक। तो हमने यहाँ पर कहा कि एफ फंक्शन, ये आपके पास क्या है, एफ फंक्शन ऑफ, इसे क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, विच इज इक्वल टू, उसने कहा कि ये एक्स देता है। और ये जो आप लोगों का स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स होता है ना, इसको हम वाई भी बोलते हैं, ठीक है, इसको वाई के इक्वल भी लिखते हैं। तो आप इसको ये कह सकते हो कि यहाँ से आपको ये मिल गया कि वाई इक्वल है किसके, एक्स के। आपको यहाँ से ये मिल गया। उसने कहा कि फॉर ईच एक्स बिलोंग्स करता है आर से। मैंने इसको यहाँ पे वाई क्यों लिखा स्टूडेंट, वाई मैंने इसको इसलिए लिख दिया कि अगर हम एफ ऑफ एक्स की बात कर रहे होते तो आप लोगों को ग्राफ बनाने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती, कि आप कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स के बारे में तो हमने कभी ग्राफिक अभी तक किया नहीं है, तो हम क्या कहते हैं कि जो आपका जो एफ ऑफ एक्स होता है ना, इसको हम y की नेमिंग डाल देते हैं, ठीक है। तो y किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है। ये हर बार होता है स्टूडेंट कि एफ ऑफ एक्स जो इक्वल होता है ना वो y के इक्वल होता है, ये ऑलवेज होता है, ठीक। फिर उसके बाद उसने कहा कि फॉर ईच जो x है वो कहाँ से आ रहे होंगे, रियल नंबर में से आ रहे होंगे, ठीक है। अब देखो आप लोगों को 10th क्लास में हम लोगों ने ग्राफ वाला चैप्टर किया है, चैप्टर नंबर 3, ठीक है ना। वहां पे हम लोगों ने किया हुआ है कि हम क्या करते थे, अगर हमें एक्स और वाई के लिए ग्राफ प्लॉट करना होता था तो हम क्या करते थे, ग्राफ के लिए हम क्या करते थे, एक बार एक्स की वैल्यू को 0 रख देते थे तो वाई की वैल्यू पता चल जाती थी, ठीक है ना। तो वही करेंगे। अगर हमने यहाँ पे सपोज करो एक्स की वैल्यू को मैंने 0 रखा तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, क्योंकि ये इसके इक्वल ही है तो वो भी 0 हो जाएगा।
अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखी तो y भी क्या देगा, मुझे 1 देगा। अगर x की वैल्यू 2 रखी तो y भी मुझे क्या देगा, 2 देगा। अगर मैंने x की वैल्यू -1 रखी तो y भी मुझे क्या देगा, -2 देगा। अब देखो आप, मैंने -1 -2 ये सारे के सारे वैल्यूज क्यों रखी, क्योंकि ये हमारा रियल नंबर में से आ रहा था ना, तो हम इसमें 0, पॉजिटिव, नेगेटिव सारी वैल्यूज को रख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से आपने क्या किया, पॉइंट आउट कर दिया, ठीक है। अब इसको हम ग्राफ पे कैसे प्लॉट करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ग्राफ पे कैसे बनाना है, हमें आइडेंटिकल, मेन मैंने आपको बताया है आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, ठीक है। अब यहाँ पे इसको पॉइंट को प्लॉट करते हैं। देखो इसने कहा है 0 0 0 0, तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि मेरे पास क्या है, अगर x 1 है तो y भी क्या है, 1। अगर हमारे पास x 1 है तो y भी क्या है, 1 है। फिर इसने कहा कि अगर मेरा x 2 है तो y भी क्या है, 2। अगर x 2 है तो y भी मेरे पास क्या है, 2 है। फिर इसने कहा कि मेरे पास क्या, अगर x -1 है तो y भी मेरे पास क्या है, -1, मेरे पास ये रहा। फिर हमने यहाँ पर कहा कि अगर मेरे पास x -2 है तो y भी मेरे पास क्या है, -2। तो मतलब मेरे पास ये -2 है, यहाँ पे ये चीज आ गई, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, ये थोड़ा सा यहाँ आएगा, तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। मेरा थोड़ा सा ये बोर्ड पे है तो मतलब इस तरह से जा रहा है, आपका एक इस टाइप से बनेगा या इस टाइप से, मतलब आपका जो ग्राफ है ना इस टाइप से बनेगा, ठीक है, या इस टाइप से बनेगा, जिस तरह से भी आप पॉइंट को है प्लॉट करते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों का आइडेंटिकल फंक्शन होता है। मेन क्या होगा स्टूडेंट, आइडेंटिकल का मतलब ये रहेगा कि मेन आपका क्या होता है, ये होता है कि आप x की मतलब जो f ऑफ x होता है वो इक्वल होता है किसके, x के, या आप ये कह सकते हो कि y इक्वल होता है किसके, x के। मतलब आप x की वैल्यू डालोगे, y आपको सेम वैल्यू दे देता है, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों का कांस्टेंट फंक्शन है कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं और कैसे डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। सो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, फंक्शन फ्रॉम आपके जो एफ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू सी, और जहां से x जो है वो सारे के सारे कहां से आ रहे होंगे, इस डोमेन वाले पार्ट में से आ रहे होंगे, तो x बिलोंग्स टू r, ठीक है। अब इसने कहा कि ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अब इससे कह रहा है कि जब भी आप लोग x की वैल्यू, कुछ भी x की वैल्यू डालते हो तो वो आपको कांस्टेंट नंबर देगा, ठीक है। कांस्टेंट नंबर कैसे देगा स्टूडेंट, इसको थोड़ा यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। अगर मान लीजिए, अब मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि ये हमारे पास किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, y के इक्वल होता है, ठीक है। तो y इक्वल है आपके पास क्या है, c। आपको एक किस्म से ये मिल रहा है। अगर हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं x की पॉइंट पता होते हैं, तभी तो हम y के पॉइंट पता कर पाते हैं। हम x की वैल्यू रखते हैं तो y की वैल्यू हमें कंफर्म हो जाती है। तो आप यहाँ पे चेक कीजिए, आपको जो x है यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है। जब हमें कुछ भी गिवन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, y इक्वल टू सी एक्स की पावर x रेज टू द पावर 0। क्यों, क्योंकि x की कोई भी, जैसे यहाँ पे x रेज टू द पावर 0 लिख दी मैंने, ठीक है, तो हम हमारे पास क्या देती है, 1 ही देगी ना, ऐसे देगी। x रेज टू द पावर आपके पास 0 है तो वो 1 देगी, इसका मतलब ये हमें c ही देगी दोबारा से, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे x के स्पेस पे, ठीक है, क्योंकि हमें अपने यहाँ पे ये जो f फंक्शन है वो किसका है, x का ही तो है, f इज अ फंक्शन ऑफ x है यहाँ पे, तो हमें x की वैल्यू डालनी तो पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या कहा, x को मैंने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया कि 1 की पावर 0, तो वो मुझे क्या देगा स्टूडेंट, c देगा। फिर अगर मान लीजिए मैंने क्या किया, c मैंने यहाँ पे a के स्पेस जो x की वैल्यू यहाँ पे मैंने 1 रखी थी, अगर मान लो मैंने यहाँ पे 2 की पावर 0 रख दी, तब भी मुझे क्या दे रहा है, c दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे अगर x की वैल्यू 3 की पावर 0 रख दूं तब भी मुझे क्या दे रहा है, c दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे 4 की पावर 0 रख दूं तब भी मुझे क्या दे रहा है, c दे रहा है। तो आप क्या चेक कर रहे हो स्टूडेंट, आप ये चेक कर रहे हो कि अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे सॉरी ये अपने टेबल बनाते हैं, अगर x और y की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, अगर मैंने 1 रखा तब भी वो c दे रहा है, 2 रखा तब भी वो c दे रहा है, यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 रखा तब भी वो मुझे क्या दे रहा है, c दे रहा है, और 4 रखा तब भी मुझे क्या दे रहा है, c दे रहा है। मतलब क्या है, आप x की वैल्यू आप क्या है, रियल नंबर में कितने नंबर आते हैं, नेगेटिव, इन्फिनिटी, 0, और आपके पास क्या है, पॉजिटिव, इन्फिनिटी और डेसिमल पॉइंट सारे इंक्लूडेड होते हैं ना। मतलब आपके इन्फिनिटी तक के पॉइंट होते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी तक के पॉइंट होते हैं, फिर डेसिमल भी आ जाता है, 0 भी इंक्लूडेड होता है उसके अंदर। तो ये सारे के सारे पॉइंट चाहे कुछ भी अप्लाई कर दो, y की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, c आ रही है ना। तो हम यहाँ पे क्या, हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं
कि मान लीजिए मेरे पास x की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मेरे हम यहाँ पे सपोज करके चल लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैं सपोज कर लेती हूँ कि y जो है वो मेरे पास किसके इक्वल है, वो मेरे पास क्या है 2, c जो है वो मेरा क्या है 2 के इक्वल है, ठीक है। c मैं 2 ले लेती हूँ, तो वो बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं कांस्टेंट, क्योंकि c तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, अगर मैं c को कांस्टेंट वैल्यू का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि आप 1 2 3 4 अप टू सॉन इन्फिनिटी तक के पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, c का अगर मान लीजिए मैं कोई भी पॉइंट, आप ये जरूरी नहीं है कि आपको 2 लेना है, आप 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अगर मान लीजिए मैं c की वैल्यू यहाँ पे 2 रख लूं, या चलो 2 नहीं रखते, मान लीजिए मैं 3 रख लेती हूँ, तो c किसके इक्वल है, y के इक्वल। तो मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास 3 मिलेगी। तो y हमारे पास 3 कहाँ है, यहाँ पे है ना। तो वो हमारे पास कैसे ग्राफ प्लॉट हो जाएगा स्टूडेंट, ऐसे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आएगा y विच इज इक्वल टू 3, तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट, कांस्टेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एक और चीज थी इसमें, हमें डोमेन और रेंज बतानी थी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मुझे डोमेन और रेंज बतानी थी, वो मैं वहां पे स्किप कर गई। तो वहां पे क्या था स्टूडेंट, जब हम आइडेंटिकल फंक्शन पे डोमेन की बात करें, ठीक है, तो क्या था, x अगर 1 था तो y भी 1 दे रहा था, ठीक है ना। x 2 था तो y भी 2 दे रहा था, आइडेंटिकल की हम बात कर रहे हैं। 3 था तो 3 दे रहा था। तो वहां पे जो डोमेन होगी वो भी आपकी r बनेगी, ठीक है, रियल नंबर बनेगा। और जो रेंज होगी ना वो भी आपकी क्या बनेगी स्टूडेंट, रियल नंबर ही बनेगी, ठीक है। वहां पे ये थोड़ा आप राइट डाउन कर लेना। और यहाँ पे स्टूडेंट कांस्टेंट फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो डोमेन है, आप डोमेन चेक कीजिए। हमारे पास क्या है, डोमेन बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, एक्स के एलिमेंट होते हैं ना। तो यहाँ पे चेक कीजिए, डोमेन को आप कुछ भी रख लो। यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। अब आप यहाँ पे चेक कीजिए, वैसे आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो आपको वैसे डोमेन तो यहीं से कंफर्म हो जाएगी कि इसमें आप चाहे 0 रख लो, चाहे पॉजिटिव नंबर रख लो, चाहे नेगेटिव नंबर रख लो, ठीक है। चाहे आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, डेसिमल पॉइंट भी रख लो, ठीक है, तब भी आपका आंसर ना कांस्टेंट ही आने वाला था। क्यों, अगर सपोज करो इसमें मैंने क्या किया, सी ये जो कांस्टेंट था, अगर मैं यहाँ पे 1.2 की रेज़ टू पावर 0 कर दूं, तब भी आपको आंसर क्या मिलता, सी तो मिलता, मतलब आपको कांस्टेंट ही मिलता, ठीक है। तो डोमेन तो आपको क्या है स्टूडेंट, आप कुछ भी रख सकते हो, रियल नंबर का कोई भी नंबर आप रख सकते हो। तो डोमेन क्या बनेगी आपकी, रियल नंबर बनेगी। और जो रेंज है, आप यहाँ से चेक कीजिए स्टूडेंट, जब भी आप लोग कुछ भी वर्क कर रहे हो, तो जो आंसर आ रहा है 1 पे पुट किया तब भी सी आ रहा है, 2 पे पुट किया तब भी सी मतलब कांस्टेंट, ठीक है। तो 3 पे पुट किया तब भी सी आ रहा है, 4 पे पुट किया सी आ रहा है। तो रेंज क्या बनेगी स्टूडेंट, रेंज इसकी बनेगी सी, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में ना डोमेन और रेंज भी आपको कंफर्म बतानी है। तो अगर आपको यहाँ से जो क्वेश्चन है, ये जो हम आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट करा रहे हैं, अगर आप लोगों को डोमेन रेंज की थोड़ी नॉलेज हो जाएगी तो आपके लिए इजी हो जाएगा एक्सरसाइज को सोल्व करना, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कीजिए स्टूडेंट, ये आप लोगों की पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन जो एफ है, फंक्शन फ्रॉम एफ फ्रॉम आपके पास क्या है, रियल नंबर टू रियल है, डिफाइंड बाय एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा तो हम जब पोलिनोमियल की बात करते थे, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एक्स क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तब भी आपके पास क्या होती है स्टूडेंट, पोलिनोमियल होती है। और आपके पास मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा x का स्क्वायर प्लस 2x, सॉरी x ये लिख दिया, ठीक है, तब भी आपके पास क्या है, पोलिनोमियल है। ये कैसी पोलिनोमियल होती थी, ये आपकी हायर, आप यहाँ पे x की जो हायर पावर है वो कितनी है, 3 है, तो इसकी क्या हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल है। और यहाँ पे ये इसकी हायर पावर क्या है, 2 है, तो ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है स्टूडेंट। फिर इसमें पोलिनोमियल में क्या होता था कि ये जो है वो इसकी पावर में ना कोई भी फ्रैक्शन नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो डेसिमल आ जाता है, और जो आपके पास क्या है, डेसिमल पॉइंट जो है वो पोलिनोमियल एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। तो चलो अभी हमारा वर्क जो है मेन, तो जो फंक्शंस पे जो हमारे को पोलिनोमियल जो फॉर्म मिलेगी वो कुछ इस टाइप से है, एक्स की स्क्वायर। आपके एग्जाम जो एनसीईआरटी बुक है उसमें आप लोगों का एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स की क्यूब पे भी आपको एक क्या है, आप लोगों को उस पे भी आपका डायग्राम बनाया हुआ है, पर हम फिलहाल यहाँ पे एक्स की स्क्वायर पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है।
तो इसने कहा कि जो आपका जो f इज अ फंक्शन ऑफ x, जो x है वो कहाँ बिलोंग करता है, रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा है। इसने लिखा कि वेयर x बिलोंग्स टू r, ठीक है। अब ये हमने क्या करना है स्टूडेंट, अब हमें, क्योंकि इसको मैंने आप लोगों को बताया था कि ये आपके क्या होता है, y के इक्वल ही होता है, ठीक है। तो एक किस्म से आपको क्या मिल गया स्टूडेंट, यहाँ से आपको ये मिल गया कि y विच इज इक्वल टू x का स्क्वायर, ठीक है, ये मिल गया। अब हम ग्राफ इजीली प्लॉट कर सकते हैं ना। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को डालेंगे और y हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टेबल बना रखी है। हमने क्या किया, x की वैल्यू को मैंने 0 रखा, तो ये y क्या मिल जाएगा, मुझे 0 मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू को 1 रखा तो y भी मुझे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 1 ही मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू को मैंने यहाँ पर क्या रखा स्टूडेंट, 2 रखा, तो y मुझे कितना मिलेगा, 4, ठीक है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 रखूंगी, 2 आपके पास क्या है, इसकी होल पावर 2 हो जाएगी, आपके पास y विच इज इक्वल टू 4, आपको इस टाइप से ये मिल जाएगा, ठीक है। तो वो यही किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे 3 रखते हो तो 3 3 9 बन जाता है, तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी। सेम एज इट इज आप नेगेटिव पर काम करोगे। अगर यहाँ पे आप क्या रखते हो, -1 रखते हो, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 इंटू -1 विच इज इक्वल टू +1, तो यहाँ पे आपको 1 आ जाएगा। -2 पे वर्क करोगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट, -2, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये इस टाइप से हमने क्या है, टेबल बना दिया, ठीक है। बनाने के बाद ये आप लोगों के लिए स्टूडेंट इजी हो जाता है। आप इसको y विच इज इक्वल टू आप पोलिनोमियल के रखोगे, आप x की वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू आपको यहाँ से ऑटोमेटिकली मिल जाती है, ठीक है। ग्राफ आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है अपने टेबल बना सकते हो। फिर उसके बाद देखो, अब हमने यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, अब हमें यहाँ पे इसको प्लॉट करके दिखाना है, ठीक है। तो प्लॉट करेंगे, चलो इसको पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं। देखो इसने कहा कि आपके पास x 0 है तो y भी 0 है, तो मतलब आपका ये फर्स्ट पॉइंट तो यही आ जाएगा 0 0 ओरिजिन वाला। फिर इसने कहा x 1 है तो y 1 होगा, x 1 है तो y भी क्या होगा, 1, मतलब ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक। x 2 है तो y 4 होगा, अगर x 2 है तो y 4 होगा, ये वाला पॉइंट आ गया। फिर इसके बाद इसने कहा अगर x 3 है तो y कितना होगा, 9 होगा, अगर x 3 है तो y कितना होगा स्टूडेंट, 9, मतलब यहाँ आके मिलेगा वो आपको पॉइंट, ठीक। फिर अब यहाँ पे ये वाले हो गया। अब इधर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आ जाते हैं, -1, अगर x -1 है तो y +1 है, -1 तो y आपके पास क्या है, +1, ठीक है। अगर x आपके पास क्या है, -2 है तो y कितना है, +4, -2 +4, -2 यहाँ पे आएगा आपके पास, ठीक है स्टूडेंट। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, -3 है तो आपके पास y जो है वो +9 है, -3 और y कितना है, +9, ठीक है। ये इस तरह से आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। तो अब इसको ग्राफ को हमने क्या करना है स्टूडेंट, प्लॉट करना है। तो ये हमारा ग्राफ किस तरह से बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो ये आपका जो ग्राफ बनेगा स्टूडेंट वो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है। अगर आपकी पोलिनोमियल जो है वो आपके पास क्या रहेगी, x का स्क्वायर रहेगी, तो ग्राफ की जो प्लॉटिंग होगी वो इस टाइप से रहेगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या बताना है स्टूडेंट, डोमेन बतानी है, ठीक है, और साथ ही साथ हमने क्या बतानी है, रेंज बतानी है, ठीक है। तो डोमेन और रेंज कैसे पता करते हैं स्टूडेंट, आप अपनी टेबल को चेक कीजिए यहाँ पे, ठीक है। टेबल को चेक कीजिए। इसने क्या कहा कि जो x के जितने भी पॉइंट हैं वो क्या ले रहे हैं, 0 भी ले रहे हैं, और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर भी ले रहा है, और सारे के सारे क्या है, नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर रहा है। और जो ये नंबर है वो हमारा कहाँ से चल रहा है स्टूडेंट, रियल नंबर से चल रहा है। तो मतलब क्या है कि ये आपके 0 भी ले रहा है, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स भी ले रहा है, नेगेटिव नंबर भी ले रहा है। तो डोमेन क्या बनेगी स्टूडेंट, डोमेन इसकी बनेगी रियल नंबर, ठीक है। आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। बट आप इसके रेंज को देखिए स्टूडेंट, रेंज में क्या आ रहा है, 0 1 4 9, ये सारे के सारे क्या है, ये 0 है, ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं। आप इधर जाओगे ना, अपने लेफ्ट हैंड साइड चेक करोगे, आप यहाँ पे चेक करोगे, ये भी आपको पॉजिटिव ही मिल रहे हैं। मतलब ऊपर वाले जब हम रेंज की बात, सॉरी यहाँ पे हम x की वैल्यू की बात करें तो x क्या था, हमें पॉजिटिव भी दे रहा था, नेगेटिव भी दे रहा था और 0 भी दे रहा था, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या कह दिया कि वो रियल नंबर है, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है, रेंज की अगर हम बात करते हैं तो रेंज में क्या है कि सारे के सारे जितने भी नंबर है ना वो पॉजिटिव दे रहा है। मतलब आप नेगेटिव वैल्यू x की रख रहे हो तब भी y हमें क्या दे रहा है, पॉजिटिव ही आंसर दे रहा है।
तो हमारे पास रेंज क्या बनेगी स्टूडेंट, इसकी रेंज जो बनेगी वो या तो वो 0 हो सकते हैं, कोमा मतलब 0 कोमा हमारे पास क्या है पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स हमारे पास क्या बनेगी, इसकी रेंज बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या था, हमने यहाँ पे इसकी कांस्टेंट के बारे में और पॉलिनोमियल के बारे, कांस्टेंट फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में हम यहाँ पे स्टडी की है। ठीक।